जय हिंद दोस्तों आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि एलओसी पे तैनात जवानों को कैसे अब पहले के मुकाबले ज्यादा अच्छे इक्विपमेंट्स और हथियार मिले हैं, जिससे अब इंडियन आर्मी के जवान दुश्मन को पहले के मुकाबले और अच्छे से काउंटर कर सकते हैं। यानी इस वीडियो में हम जानेंगे कि गवर्नमेंट द्वारा कैसे हमारे जवानों को अच्छे इक्विपमेंट्स दिए गए हैं जो पहले मौजूद नहीं थे, जिसकी वजह से जवानों को मुश्किलों का सामना करना पड़ता था और एडवांस इक्विपमेंट्स सिर्फ स्पेशल फोर्सेस के जवानों को ही मिल पाते थे। लेकिन अब ज्यादातर हर जवान के पास एडवांस इक्विपमेंट और वेपन मौजूद है। दोस्तों 2016 के बाद से एलओसी पर तैनात पैदल सेना के जवानों ने कई बड़े बदलाव देखे हैं, लेकिन अब ये जवान एडवांस वेपन से लैस हैं। इनके पास अब लाइट वेट इक्विपमेंट्स हैं और अपने ऑपरेशनल एरिया के बारे में अच्छी तरह जानने समझने की सुविधा भी इनके पास मौजूद है। दोस्तों रिपोर्ट्स के मुताबिक टेक्निकल लेवल पर इस अपग्रेडेशन की सबसे बड़ी वजह इमरजेंसी फाइनेंशियल पावर है, जो पहले से मिलिट्री कमांडरों को मिली हुई थी। इसके अलावा ये पावर्स मिलिट्री हेडक्वार्टर के लिए भी इक्विपमेंट्स खरीद के लिए दी गई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी में बड़ी संख्या में स्वदेश निर्मित हथियारों व इक्विपमेंट्स के इस्तेमाल के लिए जोर दिया जा रहा है। और आत्मनिर्भर भारत के तहत गवर्नमेंट धीरे धीरे सभी विदेशी इक्विपमेंट्स को स्वदेशी में बदल रही है। और सबसे बड़ा बदलाव तो बॉर्डर पर तैनात सैनिकों में देखने को मिला है। सैनिकों को 6716 राइफल के रूप में ज्यादा घातक मारक क्षमता वाली राइफल मिली है, जिसे इमरजेंसी फाइनेंशियल राइट्स के तहत अमेरिका से खरीदा गया था। इसे फ्रंट लाइन ट्रूप्स के लिए खरीदा गया था जो एलओसी पे तैनात रहते हैं। दोस्तों 6716 को अमेरिकी कंपनी सिक्सॉर बनाती है। ये कंपनी दुनिया की सबसे बेहतरीन राइफलें बनाने के लिए जानी जाती है। 6716 को एलओसी, एलएसी समेत काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन के लिए उपलब्ध कराया गया है। भारतीय सेना आमतौर पर AK-47 का इस्तेमाल करती आई है। इसके अलावा इंसास राइफल का भी लंबे समय तक इस्तेमाल हुआ है। वहीं 6 और 716 को 7.62 × 51 mm राउंड्स फायर करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसकी रेंज 600 मीटर है, जो कि AK-47 से दोगुनी है। यानी बिना आतंकियों के करीब जाए उन्हें निशाना बनाया जा सकता है। इसमें शॉर्ट स्ट्रोक पिस्टन ड्रिवेन ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिससे चलाने वाले को कम झटका लगता है, यानी एक्यूरेसी बढ़ जाती है। इसमें M1913 मिलिट्री स्टैंडर्ड रेल्स भी है, जिन पर नाइट विजन डिवाइसेस, टॉर्च या मिशन की जरूरत के हिसाब से कोई और डिवाइस लगाया जा सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक AK-47 की तुलना में ये राइफल ज्यादा बेहतर और ज्यादा घातक है। वहीं ये राइफल इंसास राइफल से काफी बेहतर है। दोस्तों एक और बड़ा बदलाव है बुलेट प्रूफ जैकेट। सैनिक अब बहुत हल्की जैकेट पहनते हैं, जिनका वजन अराउंड 3.3 किलोग्राम होता है, जो उनके चलने फिरने को आसान बना देता है। पहले तो कई जवानों के पास बुलेट प्रूफ जैकेट मौजूद ही नहीं थी, और जिन जवानों को बुलेट प्रूफ जैकेट मिली हुई थी वो काफी अच्छी नहीं थी, जिसकी वजह से मूवमेंट के समय परेशानी होती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब जवानों पे लाइट वेट जैकेट मौजूद है, क्योंकि फ्रंट लाइन वाले सैनिक जिस क्षेत्र में तैनात हैं वह काफी फिसलन भरा और पहाड़ी इलाका है, इसलिए उन्हें प्रोटेक्टिव पैड भी दिए गए हैं, जो कभी भी गिरने पर चोट का जोखिम कम करते हैं और साथ ही जरूरत पड़ने पर रेंग कर चलने में भी मददगार होते हैं। लेकिन पहले ऐसे इक्विपमेंट्स सैनिकों के पास मौजूद नहीं थे। पहले इस तरह की चीजें बहुत ही लिमिटेड संख्या में होती थी, लेकिन अब ज्यादातर सैनिकों के पास ऐसे इक्विपमेंट्स देखने को मिलते हैं। सैनिकों के पास अब बैलिस्टिक हेलमेट भी है, जो पहले के मुकाबले ज्यादा अच्छा है और जवानों के सिर को चारों तरफ से प्रोटेक्ट करता है। और उत्तरी कमान ने भी लिमिटेड संख्या में ही यूएस निर्मित एक्सफिल बैलिस्टिक हेलमेट की खरीद की दिशा में आगे कदम बढ़ाया है, जिसे दुनिया में सबसे बेहतरीन माना जाता है। वहीं पहले ये हेलमेट सेना के स्पेशल फोर्सेस के लिए खरीदे जाते थे, लेकिन अब ज्यादातर जवानों के पास ये हेलमेट मौजूद है और इन हेलमेटों को नाइट विजन कैमरे के साथ भी फिक्स किया जा सकता है, जिससे लाइन ऑफ कंट्रोल पर ऑपरेशन में हिस्सा लेने वाले सभी सैनिकों के पास अलग अलग सिक्योर कम्युनिकेशन सेट हो। सेना ने न केवल सैनिकों को बेहतर हथियारों से लैस करने बल्कि इनके बोझ को घटाने पर भी फोकस किया है और बेहतर सिचुएशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराने पर भी पूरा जोर दिया है। वहीं दोस्तों इन सभी को दुश्मन से बेहतर तरीके से लड़ने में मदद करने के लिए तैयार किया गया है। और सबसे बड़ा बदलाव है टैक्टिकल ड्रोन का इस्तेमाल। दोस्तों ये ड्रोन अलग अलग टाइप के होते हैं और कोई भी सैनिक इन्हें अपने आसपास के क्षेत्र की निगरानी के लिए आसानी से ऑपरेट कर सकता है। इसके साथ ही एलओसी पर कई जगहों पर हाईटेक कैमरे लगाने पर भी किया गया खर्च एक बड़ा फैक्टर रहा है। इन कैमरों में नाइट विजन के साथ साथ इंफ्रारेड क्षमताएं भी होती है
और ये घुसपैठ का पता लगाने में काम आते हैं। इसकी वजह से घुसपैठ की घटनाओं में काफी कमी आई है। दोस्तों, हम लंबे समय से कैमरों का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन अब हमारे पास इसका कवरेज और ज्यादा अच्छा है और अब अगला कदम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस कैमरों का इस्तेमाल करना है, जो घुसपैठ का पता लगते ही तुरंत अलार्म बजाकर अलर्ट कर सके। और लाइन ऑफ कंट्रोल पर सेना की कई चौकियों पर लगाए गए कुछ खास क्षमताओं वाले स्वदेश निर्मित कैमरों में काफी ज्यादा जूम करने की क्षमता है और यह पाकिस्तानी इलाकों में चलने वाली एक्टिविटीज का भी पता लगा सकते हैं। और हमारे लिए अच्छी बात यह है कि हमारे इक्विपमेंट स्वदेश निर्मित हैं और हाई रेंज और ज़्यादा क्वालिटी वाले हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि इंटीग्रेटेड कैमरों की क्षमता ऐसी है कि दिल्ली में सेना मुख्यालय में बैठा कोई भी व्यक्ति LOC से लाइव फीड देख सकता है। यानी अब LOC पे तैनात हमारे जवानों को लेटेस्ट इक्विपमेंट दिए जा रहे हैं, साथ ही तेजी से इनको अपग्रेड भी किया जा रहा है। तो दोस्तों, अब आपको पता चल गया होगा कि पहले और अब में क्या फ़र्क है। वहीं अगर आप जानना चाहते हैं कि इंडियन आर्मी में कौन कौन से हेलमेट इस्तेमाल किए जाते हैं या कौन कौन से राइफल्स इस्तेमाल की जाती है, तो उसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखी है, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में या ऊपर आई की बटन में मिल जाएगी। और इस वीडियो से जुड़े अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।